श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब हम व्यवहारावस्था में हो तो अपने ध्यान का चुनाव करना चाहिए। साधना काल में भी द्वैत है, सिद्धावस्था में अद्वैत है। हम द्वैत में जीते हैं, इसलिए शुभ भी है और अशुभ भी है। द्वैत में जीते हैं इसलिए कुछ अच्छा है मन में आना, कुछ बुरा है मन में आना। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। मैं पुरुष हूँ तो स्त्री से मुझे खतरा है, मैं स्त्री हूँ तो पुरुष से खतरा है। मैं चूंकि मनुष्य हूँ, मेरे मन में विकार हैं, इसलिए कुछ लोगों के संग रहने से क्रोध आता है। यदि मेरा साथी, सहयोगी, सेवक, पत्नी, पति कोई भी है, यदि मूर्ख है तो बार बार मुझे क्रोध आएगा। यदि मेरे समीपी कोई व्यसनी है तो मुझ में भी सुप्त व्यसन या जो आदत मैंने छोड़ दी थी वो फिर आ सकती है। इसलिए बहुत लोग शराबी शराब छोड़कर फिर उनके संग में पीने लगते हैं। पहले बुराई नहीं जानते थे तब पी थी, अब जानते भी हैं पर कुसंग में पड़ते, मित्र मंडली में जाते, की गई प्रतिज्ञा छूट जाती है, फिर वह व्यसन करने लगते हैं। ऐसे ही काम आदि भी, पड़ी हुई आदत भी छूट जाती है यदि बार बार ऐसा कोई साथी न मिले जिसके कारण काम वासना जागती है। मुक्त हुआ व्यक्ति भी यदि उन परिस्थितियों में जाए तो पुनः काम जागता है, लोभ जागता है। वैसे लगेगा हमें मान नहीं है, मान की इच्छा नहीं पे। दूसरा आदमी यदि अहंकारी है तो आपका भी अहंकार जागता है। इसलिए संग का बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक साधक को, अपने जीवन की उन्नति चाहने वाले को कुसंग का त्याग करना चाहिए। उन लोगों का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। बुरे चित्र देखना तक मना है। चित्रों से भी मन में विकारों का उदय होता है और चित्र देखने चाहिए। भगवान की प्रतिमा का दर्शन, भगवान के फोटो, उससे भी हमारे अंदर भक्ति का उदय होता है। जब तक हम शरीर के तल पर हैं तब तक जो कुछ देखते सुनते हैं उन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रारंभिक साधक को कभी कभी तो ऊंची अवस्था आ जाने पर भी कुसंग से बचना चाहिए। पर जिनकी प्रकृति पूर्ण शुद्ध हो गई है उनके लिए है जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। अब ये बात यदि सबके लिए कहो तो लागू नहीं होती। इसलिए कोई भी उपदेश सबके लिए नहीं होता। किस व्यक्ति का है उस व्यक्ति को देखकर उसको कहा जाता है। किसी को कहेंगे तुम संग का त्याग करो। इसी तरह ध्यान में हमारा मन संसार में जाता है तो मन खराब होता है। एकांत बैठे हैं, पुरानी घटनाएं याद आई तो मन वैसे ही बनने लगता है। क्रोधी, लोभी, कामी, अहंकारी, अंदर अंदर
उठने लगता है। इसलिए ध्यान भी बुरे का नहीं करना चाहिए, बुरी घटनाओं का नहीं करना चाहिए। ध्यान में भी संतों का ध्यान, तीर्थों का ध्यान, गुरुओं का ध्यान, भगवान का ध्यान, ये ब्रह्म का ध्यान सबसे आखिरी चीज है। शुरू में ब्रह्म का ध्यान बनता भी नहीं, आसान भी नहीं, और उसका रस भी नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए आकर्षण पहले ज्ञान के विषय में होता है। जो जानने में आता है, यदि भगवान देखने में आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने बहुत वेदांत सुना हुआ था, पूजा भी नहीं करने लगा था, किसी साकार पर ज़्यादा विश्वास नहीं रहा था, इतना वेदांत सुना, लेकिन कहीं न कहीं गहरे में हम हिंदू लोग हैं, भगवान का संस्कार बैठा रहता है। तो सोचा भी नहीं था कि भगवान दिखें। हमने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया, थोड़े प्राणायाम किए, एकांत में बैठे, एकदम प्रकाश हुआ, बहुत अच्छा लगा। चूंकि वो कल्पना नहीं की, कोई योजना नहीं बनाई, और बंद आँखों भीतर प्रकाश दिखे तो चमत्कार तो है ही। कई बार आप जादूगरी के खेल देखने जाते हो, उसमें पैसा मिलता है क्या? क्या मिलता है? पर एक चमत्कार देखकर आनंद आता है। कई बार नटों का खेल देखते हो, जो तुम नहीं कर सकते वो चल के दिखाता है। जिम्नास्टिक का खेल देखते हैं, कैसे हमसे ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है। एक बार हमने जिम्नास्टिक में देखा, एक व्यक्ति ने जंप लगाई और 2 चक्कर तो ऊपर पूरे कर दिए, पूरे ऊपर। एक चक्कर तो अपन ने कि कूदा और ऐसे लगाया और पैर के बल खड़ा हो गया, इतना तक तो है। हम तो इतना भी नहीं कर पाते, इसलिए पानी में करते थे कि सिर के बल भी चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। कूदे तो पैर के बल पर नहीं गए। और नदी में सीखना आसान है, तो थोड़ा सा सिर और थोड़ा जैसा बना किया, तो वो तीसरे चक्कर में जमीन पे खड़ा हुआ, 2 उसके ऊपर लगे। फिर उसको टीवी में वीडियो बना था, तो वो धीरे स्लो करके भी दिखाया, साफ समझ आया कि ये चक्कर लगा, दूसरा और थोड़ा नीचे आके लगा, तीसरे चक्कर में जमीन पे खड़ा हो गया। देखने में मन लगता है। ऐसे ही सूर्य बाहर देखो, आपको कोई आनंद नहीं। बाहर लाइट देख रहे हो, कोई आनंद नहीं, पर भीतर लाइट हो जाए तो आनंद आएगा। है लाइट है, पर वो कभी आशा नहीं की है। ऐसे ही भगवान हमें दिखते नहीं है। यदि भगवान दिख जाएं तो अच्छा लगेगा। तो हमको जब ध्यान में एक बार भगवान दिखे, एक बार कोई फकीर दिखा, एक बार कोई वैष्णव संत दिखा, बहुत आनंद आया। वो जगहें अभी भी याद आती हैं। 20-20 वर्ष हो गए इन घटनाओं को जब ये हुई, पर वो जगहें अभी याद हैं। जैसे आपका कहीं प्रेम हुआ हो, वो समय, वो व्यक्ति याद आवे, वो जगहें याद आएं, ऐसे ही वो हमको ध्यान की जगहें स्मरण में आती। जब जब ध्यान लगा, कभी मंच पे लग गया, बैठे हैं, हो गए, कभी प्रवचन करते लग गया। अब वो लग गए का एक ही अर्थ है कि कुछ हो रहा था विशेष, और कुछ नहीं तो आनंद बहुत। ये आनंद का अनुभव भी ध्यान में एक बहुत आवश्यक है। इसी तरह कुछ चमत्कार होगा तो आनंद आएगा। भगवान का संकीर्तन आप आश्चर्य करेंगे, हम कभी बोलते नहीं हैं, आप हमें करते देखते नहीं हैं, और हमको गुरुदेव ने कोई नाम संकीर्तन का मंत्र भी नहीं दिया था। सीधा शिवोहम सोहम श्वास में, तो गुरु का दिया मंत्र तो हमने किया नहीं। हम झूठ नहीं बोलते,
उसमें मन ही नहीं लगता था। सुनना तो अच्छा लगता था, पर सोहम में हमारा मन नहीं लगा, आनंद नहीं आया। पर ध्यान जब लगने लगा तो एक बार भगवान का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते गए, खुशी पैदा हो गई। लेकिन ये तब हुआ जब ध्यान में आनंद आने लगा था, एकाग्रता का रस आने लगा था। पहले पहल राम नाम से नहीं हुआ, पहले तो उजेला हुआ, प्रकाश हुआ। पहले तो ट्रेन में करते चले आए, ताली बजा बजा के आंख बंद, कोई और नहीं, क्योंकि और होता है तो उस मजा में दूसरा रहता है, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए करने में मजा आता है। आसन वगैरह भी दूसरे के सामने ज्यादा करने में मजा आता है। अकेले में जब करे तो देखो, कई बार अकेले तो लोग जो नियम से करते हैं वो भी नहीं कर पाते। दूसरा कई लोगों को बहुत जरूरी है। भजन करना हो तो दूसरा हो, ध्यान करना हो तो कोई देख रहा हो तो और ज्यादा ध्यान लगता है। दान देना हो तो कोई देखने वाला हो। बिना दूसरे के अच्छे काम जैसे शुरू ही नहीं होते। पर हम बहुत कहते हैं कि जो एकांत में भजन करता है, भीड़ में करना मना नहीं कर रहे हैं, भीड़ में भी करे, पर जिसका एकांत में भी भजन बनता हो समझो भगत है। भीड़ में तो मूर्खों का भी, दिखाने वालों का भी बन जाता है। अच्छे काम लोग भीड़ में करते हैं, बुरे काम लोग एकांत में करते हैं। जब अच्छे काम लोग एकांत में करने लग जाए, कोई नहीं देखता, आप किसको दे आए जो पहचानता भी नहीं, दोबारा मिलता भी नहीं, उसको दान दे आए, जो कभी धन्यवाद देने भी नहीं आएगा। किसी को दे दिया, मेले में मिला है, वो गया, तुम जानते भी नहीं, लगता है पता लिख लेते तो ठीक है, कभी मिलते तो कहते हमने तुम्हें कंबल दिया था। हाँ, पता नोट करने को करता है। ये मनुष्य का मन बड़ा खिलाड़ी है। तो ये सब मन की दुर्बलता जानकर धीरे धीरे ये कहा गया कि गुप्त भजन करो, गुप्त दान दो, जिससे दिखावा कम हो और ये भी पता चल जाए सचमुच प्रेम है भजन में। तो एकांत में बहुत अच्छा है, पर जिनका नहीं लगता वो भीड़ में करे। जो एकांत में दान नहीं दे सकते ना, गुप्त, हाँ, जो गुप्त नहीं दे सकते, सभा में जब नाम पुकारा जाता है तो एक से एक की नाक काटने के लिए ज्यादा देते। जिनसे कभी ना निकलता हो ना रुपया, उनसे भी भीड़ में निकल आता है। उन्होंने कहा 11,000, तो उन्होंने कहा 21,000। नाक कटती है, धनी आदमी अपनी नाक कटा सकता है, वो तो नाक काटने में रुचि है उसकी। एक बार एक महात्मा, राम जन्मभूमि का था, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन चल रहा था। उस समय परिषद के पास रुपए का भी बड़ा अभाव रहता था, शुरू किया था, एक हुआ सब महात्मा भी थोड़ा थोड़ा दे। तो एक महात्मा ने 11,000 बोला। उन्होंने सोचा सबसे ज्यादा मैं ही दूंगा, ठीक ठाक थे पैसे में, तो एक गृहस्थ ने 15 दे दिया, वो दिल्ली का था। तो महात्मा को नहीं रहा गया, तो एक बार और बढ़ा दिया 21। महात्मा ने बोली लग गई समझ। जब 21 बढ़ा दिया तो गृहस्थ आदमी था, उनकी अपनी कमाई, उसने 51 बोल दिया, तो फिर आगे नहीं बढ़े। तो अच्छे कर्मों की प्रवृत्ति कैसे होती है समझना चाहिए। तो ये बुरा नहीं है, एन केन विधि ने दान करे कल्याण, चलो भीड़ में सही कुछ निकला तो इसलिए अच्छे काम भीड़ में भी करने चाहिए। पर तुम्हारा भजन बनता है, तुम उदार हो, तुम अच्छे हो, इसकी पहचान है जब अकेले में भी तुम्हारी रुचि अच्छी हो। लोगों के सामने तो सब काम ही नहीं हैं,
जब एकांत होता है, इसलिए स्त्री, फल, हाँ, रुपया, सोना और फल, एकांत में जिसका मन ठीक रहे, जहाँ कोई ना हो, अकेले में स्त्री हो, अकेले में फल पड़ा हो, कोई देख न रहा हो, पेड़ के नीचे तुम खड़े हो, सोना मिल जावे, उस समय मन तुम्हारा पवित्र रहे। इसलिए एकांत की महिमा बहुत है। भीड़ में तो पड़ा देख भी लिया तो कहेंगे स्वामी जी ये कुछ पड़ा है, क्योंकि तुम उठाओगे तो पकड़े जाओगे। अब दोनों मिल जाओ तो बात अलग है, अकेले में तो हाँ होता है। जो आदमी कोई ना होवे तो उठा के जेब में डाल लेगा, वही आदमी यदि 4 देख लें तो कहता है किसी का है महाराज, सूचना करवा दो। आप अपनी मन की दुर्बलता को समझो। छिपाना क्या है कि हम बुरी परिस्थितियों में बिगड़ जाते हैं। हम लोगों को भी क्रोध, यदि सहयोगी सेवक कम अकल हो तो गुस्सा आता है, या मन के अनुसार ना हो, बुरा भी नहीं है, अच्छा ये काम ही करता है। पर जिस समय मन नहीं है, जिस समय जरूरत नहीं, उस समय करे। अब मान लो हमारा नहाने का मन ना हो, चेला कहे नहा लो स्वामी, टाला, फिर कहे नहीं नहा लो, तो लगेगा कि सारी पंडिताई आ जाए चरचरा परी, बिना भूख के कोई खिला रहा है। अब कल जहाँ हम गए थे, एक महात्मा जी ने जब हम जरूरत भर से ज्यादा पहले ही खा लिया था तो इकट्ठे और डाल दिया। आज मेरा पेट ठीक नहीं है, तो अब जब तक मेरा पेट ठीक नहीं होगा मुझे महात्मा जी खटकते रहेंगे। उनका प्यार, आपका प्यार भी खटकता है, ये विभाग प्यारा ही वाला है, समझ ही नहीं आती। तो मनुष्य सीखते सीखते बूढ़ा हो जाता है, फिर भी बहुत कुछ सीखना होता है। और जो हमने चेला बन के कभी नहीं सीखा, गुरु बन के सीखा। गुरु बने तो समझ आया सेवा कैसी करनी चाहिए। जब करवाने की जरूरत पड़ी ना तो कैसा सेवा करे, तब लगा हम ऐसा नहीं कर पाते थे। कुछ मामलों में तो अच्छी की है, और अभी भी मुझे गुरु बनना नहीं आता। जब गुरु बने तो चेले कैसे होने चाहिए ये समझ में आया, गुरु कैसा होना चाहिए वो अभी भी समझ नहीं आया। इसलिए ये आज का सार है, जिनके अंदर भगवान पर श्रद्धा है वो ध्यान में भगवान की याद करें, साकार भगवान की। हम कहें इस भगवान की नहीं, तुम भगवान का ध्यान करो, तुम भगवान का मंत्र जपो, पूरा मन एकाग्र कर दो। और एक ध्यान हमने ये भी किया है कि अपने रूप को भूलकर अपने को उनके रूप में ढाल देना, अपने शरीर को। एक दिन मैंने बताया था कि गुरुदेव के शव का मैंने ध्यान किया। गुरुदेव के शरीर को 5वें दिन समाधि दी गई, 5 दिन बर्फ में रखा गया। तो तब तक कुछ मुख में सूजन सी, फूला फूला सा लगने लगा। तो मैं उस समय के फेस का, मुख का ध्यान किया करता था। इसी तरह कभी किसी पेड़ का ध्यान करो, और जैसे पेड़ हिलता है हवा में ऐसे हिलो, धीरे धीरे तुम पेड़ बन जाओ। अब बन सकते हो, जैसे इस शरीर को यहाँ छोड़कर सपने में चलने वाला शरीर बन जाते हो ना। इसका मतलब यदि अपना दूसरा शरीर बना सकते हो, स्वप्न में मैं एक बार चिड़िया बन के उड़ा, तो जागृत में भी हम अपने देह को भूलकर सावधान रहकर किसी से एकता कर ले। हम पेड़ बन जाएं और हिलें, हम चिड़िया बन जाएं उड़ें, हम मुर्दा बन जाएं पानी में बहें। मन से शरीर रखा है, जैसे शरीर पड़ा रहता है, तुम सपना देखते हो ना, इसको भूल जाते हो। ऐसे ही थोड़ी देर को ये शरीर भूल जाए, मंदिर में चले जाओ, शरीर यही रखा रहे, तुम मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो,
पहुँच ही जाओ। आरती वहाँ हो रही है या तुम खुद आरती कर रहे हो, और इस एकाग्रता को देखो। पर ध्यान में क्या होगा, कभी थोड़ा यहाँ आ जाओगे, कभी मंदिर में, क्योंकि इसको पूरा भूलना बड़ा कठिन है। पर ये भी है, तुम कहते हो हमारा ध्यान चला जाता है, मैंने कहा चला जाए बहुत अच्छा है। शरीर को छोड़कर ध्यान चला जाए, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, मन बिन तन सुख दुख कहो के। तुम शरीर को छोड़ना सीखो, अपने मन को भगवान में लगा दो, बल्कि साकार बन जाओ, दूसरा देह बनाकर मंदिर में चले जाओ। तुम भगवान राम का सुनते हो ना, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, ये भ्रम है या आन विखे का, ये मुझे भ्रम हो गया है या क्या है। ऐसे ही आप दो बन जाओ, ये शरीर यहीं रहे, तुम भगवान की आरती करो, दर्शन करो, दंडवत करो। कई बार ये भी दंडवत करने लगेगा, स्वप्न देखते हो और जैसे नाइट फॉल स्वप्न दोष होता है, ये भी प्रभावित हो जाता है। कभी कभी जब मन से तुम भगवान का भजन करोगे, ध्यान करोगे, दंडवत करोगे, तो ये हाथ भी जुड़ सकते हैं। मन से गिरोगे तो इस शरीर से भी गिर सकते हो, ये भी संभव है। और या ये मुर्दा की तरह जहाँ है तहाँ रहे, तुम नए शरीर से ही भगवान में खड़े हो सकते हो, आरती कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ध्यान में ये आंखें बंद होती हैं, नई आंखें बन जाती हैं और भगवान देखते हैं। इसीलिए कभी कभी ये आंखें बाधा बनती हैं, इसीलिए इन आंखों को बंद कर लेना होता है। इन आंखों को बंद करके भगवान को देखो, कुछ दिनों में दिखने लगे। ये एक ध्यान की पद्धति है जो की जा सकती है, इसलिए आज तमाम तरह के लोगों के लिए बता दिया। हमको भी ये ब्रह्म का ध्यान शुरू से नहीं हुआ, सुनते ब्रह्म रहे, ध्यान ही नहीं बनता था ब्रह्म का। ध्यान तो संसार ही में जाता है, संसार में दोनों हैं, राम का रूप भी माया का है और ये, लेकिन ये वो हमारी कल्याणकारी माया है, विद्या माया है, उपासना है वो, जिससे हमें भगवान दिखते हैं, और वासना है जिससे संसार दिखता है। ये दोनों देखे जा सकते हैं। तो संसार की तो सहज आदत है, भगवान दिखना, भगवान में मन लगना। जो महिराम लागते मीठे, तो नौ रस खटरस हो जाते सब फीके। आसान नहीं है भगवान में मन लगाना, प्रेम आना। दिख जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर प्रेम बढ़ जाएगा। भगवान के दर्शन हुए, और कभी कभी स्वप्नों में भी भगवान आशीर्वाद देते हैं, दर्शन होते हैं, कुछ कहे जाते हैं, फिर वो याद आती है। तो ध्यान में भी सब संभव है। जिन्होंने वर्णन किया वो झूठ नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से नीचे की स्टेज है। और नीचे की स्टेज कोई बुरी नहीं होती। यदि प्राइमरी मिडिल से नीची स्टेज है तो प्राइमरी नहीं करना चाहिए। बोलो, मिडिल जो है ऊंची है, और इंटर और ऊंची है, बीए और ऊंची है, तो बाकी नीचे वाली करना ही नहीं चाहिए, सीधे जंप लगाना चाहिए। होगी जंप। इसलिए सगुण उपासना, साकार उपासना, सत्संग, कुसंग का त्याग, ये सब साधना है। जो जिस लायक है उसे करे। तो आज अब हम थोड़ी देर ये तर्जनी उंगली से आंखें बंद करके, दूसरी बीच की उंगली सपोर्ट तर्जनी के साथ रखकर और अंगूठों से कान बंद कर प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका भी कर सकते हैं, और पूरक और रेचक, लेना और छोड़ना, और कभी कभी कुंभक। एक आदमी
आधा मिनट भस्त्रिका करें, शुरू कर दें, कान बंद करें, ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाएं, ध्यान को अपनी आँखों के पीछे ले जाएं, भस्त्रिका करें थोड़ा, बहुत अच्छे, पर ध्यान पूरा आँखों के पीछे, भीतर देखो। जैसे भागते जाते हैं, रास्ते में कांटे गड्ढे भी देखते रहते हैं, खूब तेज दौड़ते हैं, पर गड्ढे में पैर नहीं रखते, पत्थर में नहीं रखते, दौड़ते चले। ऐसे ही खूब तेजी से श्वास लेते हुए, गोल क्या है? देखना, 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 प्रकाश देखना, भगवान देखना, रंग देखना, आकाश देखना, कुछ भी देखना भीतर। बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, थोड़ा रुक जाएं, बहुत अच्छे। चूंकि कान कई के बंद हैं इसलिए सुनाई नहीं देता, रुक जाएं बिल्कुल, और रुक करके भीतर देखें, भीतर देखें। अब एक बार फिर शुरू करें, दोबारा भस्त्रिका शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखते रहना, ध्यान भस्त्रिका में नहीं, ध्यान देखने में, ध्यान देखने में। जैसे कोई बदमाश पीछे लग जाए तो भागना, 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 पर रास्ते के कंकड़ पत्थर, सावधान, कहीं गड्ढे में न गिर जाए, पैर न टूट जाए, ऐसे ही सावधानी। ऐसे ही श्वास लेते अंदर सावधान, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखने में, एक काम में मुख्य काम देखना, गौण है सब कुछ, नंबर 2 सब कुछ, नंबर 1 देखना। बहुत अच्छे, फिर रुक जाएं, बहुत अच्छे, थोड़ी देर रुके रहें, तब भी देखते रहें। क्या दिखाई दे उसकी चिंता न करें, कुछ तो होगा, अंधेरा होगा, खालीपन होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं भी देखा जा सकता है, और कभी कभी उसी कुछ नहीं में कुछ निकल आएगा। बहुत अच्छे। तीसरे बार फिर एक बार कर लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, थोड़ी देर रुके रहें, पर देखना चालू रहे। श्वास लेते समय भी देखना, श्वास रोक करके भी देखना। बहुत अच्छा, देखने का काम लगातार, और सब कुछ कभी करो कभी छोड़ दो, देखना लगातार। क्या दिखता है कल्पना नहीं करो, कोई योजना नहीं बनाओ, बस भीतर की आँख खोलो, तीसरी आँख, थर्ड आई, तीसरी आँख खोलो, जो हो ठीक है, उसी को देखो जो दिखाई दे। बस जो ध्यान में दिखाई देगा वो भगवान की कृपा है, चमत्कार है, कोई आग्रह मत करो। बहुत अच्छे। अब 10-11 श्वासें लंबी लो, छोड़ो, लंबी लो, लंबी छोड़ो, लंबी लो, लंबी छोड़ो, रोको नहीं। बहुत अच्छे, पर कोशिश करो देखना ना भूलो। 2 काम एक साथ सौंपे हैं, एक है झंझट का काम। गांधी जी दोनों हाथों से 2 चीजें लिख लेते थे, तुम भी दिमाग को जरा बांटो। एक, ज्यादा मन देखने में है, छोटा मन श्वास लेने में है। हल्का मन श्वास लेने में लगा है, छोड़ने में लगा है, लेने में, छोड़ने में, और अधिक ध्यान देखने में है। बहुत अच्छे। फिर रुक जाओ, 3 बार करना है, 8-10 बार श्वास लेना छोड़ना, फिर रुक जाओ। बहुत अच्छे। थोड़ी देर रुके रहो, देखते रहो, पूरा ध्यान देखने में, पूरा ध्यान। श्वास लेते समय बट जाएगा थोड़ा मन, और रुकने में पूरा। अब फिर श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी छोड़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा ध्यान देखने में। रुक जाइए। बहुत अच्छे। ये हमने भस्त्रिका नहीं बताई, लंबी श्वास लेना, लंबी छोड़ना बताया है।
ठीक, थोड़ा रुकिए, शांत रहिए, देखिए। अब फिर लंबी श्वास लीजिए, लंबी छोड़िए, देर तक लीजिए, जोर से लीजिए, जोर से छोड़िए। बहुत अच्छे, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, देर तक लीजिए, देर तक छोड़िए। ध्यान आँखों पर, ध्यान आँखों पर, आँख बंद या दोनों भौं के बीच में, ध्यान आँखों पर या दोनों भौं के बीच। बहुत अच्छे, अब रुक जाइए। अब हर श्वास पर रुकिए, एक बार लंबी लीजिए, थोड़ा रुके रहिए और देखते रहिए। रुकिए और देखिए, थोड़ी देर बाद श्वास छोड़िए, फिर लीजिए, रुके रहिए, आँखों के पीछे दोनों भौं के बीच में जागिए। जगह है तुम्हारी, थर्ड आई, ये आज्ञा चक्र, ये तीसरा तिल, यहाँ बड़े चमत्कार होते हैं। यहाँ ठहरना, ये त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। ये त्रिवेणी संगम में दो तरह का त्रिवेणी संगम, बाईं दाईं श्वास गंगा जमुना दोनों जहाँ माथे पर मिलती हैं, ये प्रयागराज कुंभ है, ये संगम है। इस संगम पर ध्यान लगाइए। बहुत अच्छे, इस संगम पर डुबकी लगाइए, ध्यान लगाइए, श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए। रोके क्षणों पर आनंद लीजिए, ध्यान में जम जाइए। डबल तीर्थ हो गया। वैसे भी कुंभ पर्व में हम प्रयागराज में हैं, एक अंदर प्रयागराज है योग का, और एक कथा चलती है, ये भी प्रयागराज है, संत समाज प्रयाग। यहाँ 3 प्रयाग हो गए, योग का, संतों का, और ये प्रयाग जड़ प्रयाग, एक जंगम एक जड़। बहुत अच्छे, हर बार श्वास लेना, थोड़ी देर रुकना, फिर छोड़ देना। ध्यान आज्ञा चक्र पर टिक जाओ, वहाँ ठहर जाओ, पूरे चिपक जाओ, पूरा ध्यान वहाँ, जैसे तुम्हारी आंखें वहाँ टिक गई, तुम्हारा ध्यान वहाँ टिक गया, नज़र ठहर गई। नज़र ठहर गई तो नज़ारे ठहर जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप स्वाभाविक श्वास लीजिए, लेकिन रोकने का काम चालू रखिए। लेने छोड़ने में जैसी आपकी इच्छा हो, और थोड़ी देर रुकिए। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर, तीसरे तिल पर, तीसरी आंख पर। 2 आंखें सदा थीं, आज तीसरी खुल गई। तीसरी खोलो, चाहे उजेला दिखे, चाहे आकाश दिखे, चाहे रंग दिखे, चाहे रोशनी, रोशनी भी चंद्रमा की, सूर्य की, तारों की, टार्च, सर्च लाइट, कोई भी तरह की रोशनी, देवी दिखें, देवता दिखें, भगवान दिखें, देखो। इसकी भी 2 हैं, सिर्फ देखो, जो दिखाई पड़े देखो, ये एक साधना है। और हमको यही देखना है, रोशनी ही देखनी है या भगवान ही देखना है, ये दूसरी साधना है। 6 वर्षों में मुझे 3 बार सिर्फ दर्शन भगवान का हुआ। रोशनी अधिक होती थी, शरीर में चमत्कारिक अनुभव होते थे। आप भी ध्यान करिए। ध्यान से जब चित्त एकाग्र होने लगेगा तो वेदांत समझना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब आप हाथ नीचे करें पर आंखें नहीं खोलें, बस टिक जाएं। श्वास लेते रहें, सहज लें, सहज रोकें, सहज छोड़ें, अधिक प्रयत्न नहीं करें। प्रयत्न का शिथिल होना जरूरी है। सहज पके सो मीठा होए। श्वास सहज ले लीजिए, सहज रुकिए, सहज छोड़िए। ध्यान को आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के बीच, आँखों के पीछे, तीसरे तिल पर टिक जाइए। आँखों के ऊपर तीसरे तिल पर, आँखों के ऊपर
तीसरी आंख है, थर्ड आई, वो इन दो आंखों से थोड़ा ऊपर होती है। आज्ञा चक्र, ठहरे देखें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। पाँच मिनट के लिए जैसे शरीर प्रतिमा है, तुम भीतर चैतन्य देव हो, और भीतर भीतर या तुम भीतर भक्त हो, शरीर मंदिर है, और जो अनुभूति होंगी वो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा करुणा, भगवान का चमत्कार जो अनुभव हो। और एक चमत्कार है आनंद आना, दूसरा चमत्कार है अलिप्त रहना। जो कुछ हो रहा है हम विक्षिप्त नहीं है, शांत है, चाहे कुछ दिखे न दिखे। आनंद में होना एक ध्यान है, असंगता चैतन्यता मालूम पड़ना कि हाँ चैतन्यता है, ये दूसरा ध्यान है। अलिप्तता मालूम पड़ना, जैसे कोई चीज़ तुमको प्रभावित नहीं करती, तुम आनंद में हो। कोई शोर शराबा दूसरी घटनाएं मुझे विक्षिप्त नहीं करती, परेशान नहीं करती, ये भी एक ध्यान है। कोई शोर होता हो पर तुम अंदर जाग रहे हो, बाहर की घटनाएं घट रही, तुम अंदर चेतन होकर सजग हो, ये भी एक ध्यान है। शरीर हल्का होना, पीड़ा रहित होना, ये भी ध्यान की सफलता है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। शरीर बिल्कुल प्रतिमा हो गया, श्वास सहज है, ध्यान कहीं टिक गया है, कोई बात नहीं। और कुछ होता है तो उसको भी बुरा मत मानो। जैसे यहाँ हंसाते हैं, खांसी कराते हैं, तो ध्यान में भी तो हो सकती है, हो गई कोई बात नहीं। तुम विक्षिप्त मत हो, तुम प्रसन्न रहो। खांसी जैसी चीज में क्या तुम्हें परेशानी? कोई क्रिया हो गई तो क्या करें, उसमें तुम्हें क्या तकलीफ? सब कुछ होता रहे, तुम असंग रहो, अलिप्त रहो, चेतन रहो। कुछ हो तमाशा देखो, तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। आप अपने अंदर रहो, दूसरे का मत देखो। अपने घर को आग लगा के तापो, दूसरे के घर को नहीं। अंदर जागो, सजग रहो। एक आध मिनट और, इसके बाद छुट्टी। एक आध मिनट अपने मन का भी अनुभव करो, तन का भी। तन में क्या हो रहा, मन कितना शांत है, कहाँ टिके हुए हो, तुम कौन हो? तुम देख रहे हो नहीं, इस समय तुम देख रहे हो या और कहीं भटक रहे हो? तो देख रहे हो एक बात, क्या हो रहा है दो, प्रसन्न हो या नहीं, ऐसे। और क्या कष्ट है, शरीर में कष्ट है, वो भी कई के शरीर में है तो है, मालूम पड़ रहा है। यदि बर्दाश्त के बाहर हो तो चेंज करना है, नहीं तो बैठे रहना है। थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही रहता है, पर यदि ध्यान में बाधा डाले तो बदल लेना है। ये आज के ध्यान की एक पद्धति है जो बताई। किसी दिन श्वास के सहारे ध्यान बताया, आज देखना, मुख्य देखना है। और देखना भगवान का, देवी देवताओं का, संतों का दर्शन, प्रकाश दर्शन, कलर रंग शून्य, कुछ भी दिखाई दे पर दिखाई दे। और कुछ भी न दिखाई दे तो खालीपन, वो भी तो दिखाई दिया, बिल्कुल खालीपन। और अब धीरे धीरे छोड़ने की तैयारी करिए। अंदर से मन को तैयार करो कि हाँ छोड़ना है, झटके से नहीं, सजग रहना। जो हो तुम्हारी सावधानी में हो, छोड़ना भी सावधानी से, करना भी सावधानी से, सबका पता चलता रहे। अपने मन को भी देखो कि मन क्या चाहता है, छोड़ना या बैठना। चाहता है छोड़ो, नहीं चाहता तो देखो अभी नहीं मन करता। जरूरी काम हो तो मन नहीं चाहे तब भी छोड़ दो। ध्यान के भी गुलाम नहीं बनना,
पर ध्यान बहुत लगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छे। अब आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे। ये अपने संस्कार के अनुसार दृश्य भीतर भिन्न आते हैं। कभी कभी हमारे संस्कार हैं पर हम नहीं भी चाहें तब भी आते हैं। जब हम निर्गुण साधना करते थे तब हमें साकार दर्शन हुआ तो हमें बुरा नहीं लगा, खुशी हुई। ये भी नहीं हम शिव भक्त हों, राम का दर्शन हो तब भी तो अच्छी बात है। तो किसी का दर्शन हो जाए अच्छी बात। अब छोड़ दीजिए, अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।